हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ हम लोग अच्छे होंगे। तो हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं और मध्यकालीन इतिहास में आज का ये 7वां लेक्चर है। इसके पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो गियासुद्दीन बलबन के बारे में पढ़ा जाएगा। क्या क्या ऐसी खास उपलब्धियाँ थी, इसके प्रमुख कार्य क्या क्या थे और इसके बाद कौन कौन से शासक आए। उसके बाद हम अमीर खुसरो को भी थोड़ा सा जानेंगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप एक ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी किसी से भी करवाइएगा। अगर बात करते हैं हमारे कंटेंट की, तो अगर आपने जितने भी अब तक वीडियो अगर आपने देखे हैं तो आप समझ सकते हैं एक भी लाइन एग्ज़ाम की दृष्टि से आपका बाहर नहीं जाएगा। इतना डीप कोई भी पढ़ाया भी नहीं होगा। अगर यूट्यूब पर आप सर्च कर लेंगे तो आपको पॉइंट टू पॉइंट बहुत ही अच्छे से पढ़ाया गया है। हिस्ट्री को अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो हिस्ट्री आपकी इससे बाहर जाने को नहीं है। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे गियासुद्दीन बलबन के बारे में पूरा पढ़ेंगे। इसके बाद के वंशज इनके कौन कौन थे उनको पढ़ेंगे, फिर अमीर खुसरो को पढ़ेंगे। कल से एक नए वंश की शुरुआत करेंगे। तो गियासुद्दीन बलबन, इसका जो टाइम रहता है वो 1266 से 1286 के बीच रहता है। यहाँ पे एक गुलाम था। गुलाम दिल्ली सल्तनत में 3 गुलाम हुए हैं, आप पहले जान लीजिए। पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गौरी का गुलाम रहता था। उसके बाद रहता है इल्तुतमिश, जो कि ऐबक का गुलाम रहता है। और ये रहता है गियासुद्दीन बलबन, जो कि इल्तुतमिश का गुलाम रहता है। तो इसके कोई इलबारी द्वितीय इलबारी वंश की भी संज्ञा दी गई इसका शासनकाल के अंत तक। तो यह इलबारी तुर्क जिसे मंगोलों ने बंदी बना लिया था, एक इलबरी तुर्क था जिसे मंगोलों ने बंदी बना लिया था। 1233 में इल्तुतमिश ने बलबन को खरीद लिया था तथा चालसा दल में शामिल किया गियासुद्दीन बलबन को। इसका जो वास्तविक नाम था, इसका वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। ये आगे चलकर बहुत शक्तिशाली शासक बनेगा और काफ़ी कुछ समाप्ति करेगा जो इल्तुतमिश के टाइम में था। इसने राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया, प्रथम सुल्तान जिसने देवी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार बलबन 2 उपाधियां धारण की। पहला था नियाबत ए खुदाई, अर्थात ईश्वर का प्रतिनिधि। पहला था नियाबत ए खुदाई, अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि बताता था। और दूसरा था जिले इलाही, अर्थात ईश्वर की छाया। तो अपने आप को ये ईश्वर का प्रतिनिधि और ईश्वर की छाया घोषित कर रखा था। ये उपाधियां भी धारण कर रखी थी। फिरदौसी एक इतिहासकार है, उनके ग्रंथ शाहनामा के अनुसार बलबन ने अपने आप को ईरानी योद्धा अफरासिराज का वंशज घोषित किया। बलबन जो है अपने आप को ईरानी योद्धा अफरासिराज का वंशज घोषित किया। एक बलबन का प्रसिद्ध कथन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने कहा कि जब मैं किसी निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरा हाथ तलवार पर चला जाता है। अर्थात अपने आप को काफ़ी उच्च कुल का प्रकट करता था और निम्न कुल से काफ़ी घृणा करता था। ये काफ़ी आगे चलकर पढ़ेंगे आप, काफ़ी शक्तिशाली, निडर और निर्भीक शासक बनता है। अब चलिए जान लेते हैं बलबन के प्रमुख कार्य, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, तो आप जरूर ध्यान से पढ़िएगा। बलबन के प्रमुख कार्य के बताएं, दरबारी अनुशासन। ये जो है फारसी परंपराओं की शुरुआत की, काफ़ी अनुशासन भरा रहता था जो इसका दरबार रहता था। दरबारी अनुशासन, फारसी परंपराओं की शुरुआत की। इसने 2 नए चीज़ें अपने राज दरबार में पारित किया। पहला था सिजदा, अर्थात घुटनों के बल बैठकर सिर झुकाना। दूसरा था पबोस, सुल्तान के कदम चूमना। इसने अपने दरबार में ये सब चालू करवाया। दूसरा पारसी नववर्ष को मनाना शुरू किया। इसने पारसी नववर्ष को मनाना शुरू किया, नौरोज त्योहार जिसे कहते हैं। तीसरा न्याय व्यवस्था, इसने लौह व रक्त की नीति से शासन चलाया। बहुत ही कट्टर शासक था, काफ़ी लोग इससे डरते थे, मतलब पूरा दरबार इससे थर 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 काँपता था। तो लौह व रक्त से नीति से शासन चलाया। सेना का संगठन, बलबन ने तुर्की सैनिकों को दी जाने वाली भूमि की वंशानुगति समाप्त कर दी। इससे पहले भी मैंने बताया, इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा का शुरुआत की, अर्थात जो इसके यहाँ काम करते थे, जो भी सैनिक या सैन्य दल या कुछ भी होते थे, उनको ये जो एक जमीन नगद वेतन के जगह पर एक जमीन का टुकड़ा देता है, जो वंशा मतलब पुत्र टू पुत्र ट्रांसफर होता रहता था। पर इसने जो है वंशानुगति समाप्त कर दी। इसने एक नया सैन्य विभाग का गठन किया जिसका नाम दीवान ए आरिज रखा। इस पद पर इमाद उल मुल्क को सौंपा गया। इसने गुप्तचर विभाग बनाया जिसे उस टाइम बरीद ए मुमालिक के नाम से जाना जाता था। इसका जो सर्वोच्च अधिकारी होता था बरीद होता था। गुप्तचरों को ही नगद वेतन दिया जाता था। गुप्तचर उस टाइम काफ़ी एक्टिव थे, क्योंकि खुद ये एक चालसा दल में रहता तो काफ़ी कुछ जाना, तो इसको गुप्तचर विभाग बनाना पड़ा कि कौन इसके खिलाफ क्या षड्यंत्र बना रहे हैं। इसलिए इसको काफ़ी एक्टिव विभाग था इसके टाइम में, और इसको ही नगद वेतन दिया जाता था। चालसा दल की समाप्ति की। चालसा दल आपने पढ़ा होगा, काफ़ी शक्तिशाली रहते हैं। और ये जो होते हैं ये अमीर तुर्क होते थे। जो 40 सरदारों का एक गठन होता था उसको चालसा दल ही कहा जाता था। और ये राजाओं के खिलाफ काम करते थे। मतलब अब इससे पहले देखा होगा आपने, कई राजाओं को इसने समाप्त कर दी। तो ये भी
जो है आपका बलबन है इसी में काम करता था, इसके बारे में पूरी तरह से जान गया था। तो उसने जैसे ही सत्ता पाया इसने चालसा दल की समाप्ति कर दी। 1249 में बंगाल में तुगरिल खां के विद्रोह का दमन करते समय बलबन ने भयंकर हिंसा का प्रदर्शन किया। 1250 में बंगाल ने तुगरिल खां के विद्रोह का दमन करते समय बलबन ने भयंकर हिंसा का प्रदर्शन किया। बहुत ही लोग उसने मौती घाट उतारते और बहुत ही भयंकर तबाही मचाई इसने बंगाल में, इतना कि इसका बेटा खुद डरकर भाग गया, छोड़कर चला गया। नसीरुद्दीन शाह बनकर वो आगे शासक चलेगा, उसका नाम था उल्गू खां। वो इतना इस चीज़ से डर गया कि वो खुद छोड़कर भाग गया। इतना भयंकर हिंसा मचाई इस युद्ध में। इसको जो दरबारी कवि थे अमीर खुसरो, अमीर हसन, अमीर खुसरो इसके दरबारी कवि थे, काफ़ी महत्वपूर्ण लेखक रहते हैं इतिहास के। तो आगे हम पढ़ेंगे अमीर खुसरो के बारे में। इसकी जो मृत्यु होती है वो 1286 ईस्वी में होती है। बर्न एक प्रमुख इतिहासकार उनके अनुसार बलबन की मृत्यु से दुखी हुए मलिकों ने वस्त्र अपने फाड़ डाले और 40 दिन तक उपवास किया। यहाँ तक कि कहते हैं बलबन इतना क्रूर था, इतना खतरनाक कि ये अपने राज दरबार में मर गया, पर इसको मतलब कुछ दिन तक लोग देखने नहीं जा पाए, इतना डर गए थे लोग कि ये ना पता कर पाए कि मत पता किए कि ये मर गया है कि सच में ये मरा पड़ा हुआ है। बलबन के 2 पुत्र थे। तो अब जानेंगे इसकी मृत्यु जो होती है 1286 ईस्वी में हो जाती है। बलबन के 2 पुत्र होते हैं। एक होता है शहजादा महमूद, जो कि मंगोल आक्रमण के समय इसकी मृत्यु हो जाती है, जिससे काफ़ी टूट भी जाता है। और दूसरा था बुगरा खां जो है अपने पिता के डर से बंगाल भाग गया, मैंने बताया था, तथा नसीरुद्दीन के नाम से स्वतंत्र शासक बना। बलबन की इच्छा थी कि महमूद खां का पुत्र कै खुसरो शासक बने। बलबन की जो इच्छा थी कि महमूद खां के पुत्र कै खुसरो शासक बने, परंतु तुर्क अमीरों ने बुगर खां के पुत्र कैकुबाद को शासक बनाया। तो कैकुबाद आगे शासक करेगा। तो अब टाइम आ गया कैकुबाद का, जो कि 1286 से 1290 के बीच शासक बनेगा। काफ़ी बेकार शासक इसका रहा है, काफ़ी छीड़ समय रहा है इसके टाइम में। अत्यंत विलासी शासक था, शराब का काफ़ी सेवन करता था। अत्यधिक शराब के सेवन से इसका आधा शरीर लकवाग्रस्त हो गया और 1290 में जलालुद्दीन खिलजी आगे आ जाएगा। 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने इसे यमुना नदी में फेंक दिया। इसके बाद शासक बनते हैं क्यूमर्स जो है कैकुबाद का नाबालिग पुत्र रहता था। कैकुबाद का नाबालिग पुत्र जो जलालुद्दीन खिलजी के संरक्षण में राजा बना। ये भी एक कुछ भी नहीं कर पाया और काफ़ी छोटा इनएक्टिव बालक रहता है। तो इसको आगे चलकर आप पढ़ेंगे। 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने इसे कैकुबाद द्वारा निर्मित किलोखरी के महलों में से कैद कर लिया। इसकी अर्थात वहीं पे मृत्यु हो जाती है। इसके बाद हम थोड़ा सा जान लेंगे अमीर खुसरो। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, इनसे कहीं से कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो अमीर खुसरो को बहुत ही अच्छे से जान लेंगे, और अगर आप पढ़ लेंगे तो इससे बाहर नहीं जाएगा कुछ भी। तो अमीर खुसरो, इनका जन्म जो होता है एटा के पटियाली गांव, आज का टाइम उत्तर प्रदेश में होता है 1253 में। उपनाम इसे तूतीय हिंद कहा जाता है, अर्थात भारत का तोता इसे कहते हैं। तूतीय हिंद अर्थात भारत का तोता इसे कहते हैं। इसके जो गुरु रहते हैं निजामुद्दीन औलिया, तुर्की ला की भी उपाधि से दी है इनके गुरु ने। जहाँ तबले और सितार का आविष्कार किया इसने ही, अमीर खुसरो ने ही तबले व सितार का आविष्कार किया। कव्वाली गायन शैली प्रारंभ की। इसके जो प्रमुख ग्रंथ थे वो नूर सिपेहर, भारत की जलवायु व पुष्पों का वर्णन, देवल रानी, तुगलकनामा, तारीख इलाही इसके प्रमुख पुस्तकें रहती हैं, प्रमुख ग्रंथ रहती हैं। अमीर खुसरो आगे देख लेते हैं अमीर खुसरो किन किन राजाओं के साथ काम किया, अर्थात अमीर खुसरो ने किन किन राजाओं का शासन देखा है। तो ये बलबन के टाइम में ही आता है। उसके बाद कैकुबाद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, इनका शासन, इन राजाओं का शासन अमीर खुसरो ने देखा है। तो ये रहा आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा और आप समझ भी रहे होंगे कैसा कंटेंट हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर एक भी पेपर आप सॉल्व करिए तो अगर देखेंगे तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपको बाहर जाने को नहीं मिलेगा। ये मैं पूरी तरीके से आपको वादा करता हूँ, अगर पूरी हिस्ट्री आप मुझसे पढ़ लेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आगे चलकर मैं पूरी वीडियो एक ही वीडियो बना दूंगा, जिससे बहुत ही अच्छे समझ, और एक एक क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा जो भी एग्जाम की दृष्टि से पूछे गए हैं। ऐसे ऐसे हम धीरे धीरे एक एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से तैयार करेंगे और आप लोग देखेंगे क्या कंटेंट हम लोग पढ़ रहे हैं।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग नन क्लासेस। प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए चैनल को ज़रूर। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।